मोहतरम MLA पटन रियाज बेदर साहब, SDPO साहब, मोहतरम सलीम साहब, कमर साहब, गुलजार साहब चुप नाजरी गसान, कैसर साहब, बेयमी स्कूल प्रिंसिपल मेन उस्ताद मोहतरम के रूदमित मोहतरम मुश्ताक साहब, तो जनाब वाला ये स्कूल चेयरमैन मोहतरम सलीम साहब, उस्ताद किराम तो ताठियों बचो मैं तरफ करूँ माई बुरुद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निवेरा स्कूल अगर चुकी तुंदन तो मेनिस दिमागस मज यह कथ कि स्कूल तेल करहा बहना शेर पर करने लकड़ मकड़ कोशिश। निवेरा स्कूल मिशन और ये मिशन ये तो कैसो खास इंसानों तथ वक्तस मज शुरू कोरमुत यथ वक्तस मज मिशनरी स्कूल आसुन अख लकड़ मकड़ कथ न के। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं इस स्कूल के पहले क्लास का स्टूडेंट रहा हूं। मुझे याद है जब ये स्कूल बना था तो मेरा रोल नंबर 3 रहा है। इस स्कूल के जो खाके होंगे, जो इनका रिकॉर्ड होगा, वहां भी रोल नंबर 3 से मेरा नाम एडमिशन रजिस्टर में आज भी दर्ज होगा। जब ये स्कूल बना था तो पास में ही एक मकान है, उधर के एक कमरे में ये शुरू हुआ था। और तब के जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ है, आज भी जिंदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर रहे थे। एक जमाने में इस स्कूल को बंद किया गया था तो उसमें जितने भी उसातिजा थे उनको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दी गई थी, यानी वो सरकारी उस्ताद बने थे फिर, और उसमें मोहम्मद यूसुफ साहब को भी वो नौकरी मिली थी। आज तय है, कभी कभी मेरे पास आते हैं और मैं भी उनके पास जाता हूं, क्योंकि ये इस निवेरा की दाग बेल में उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है। उसके बाद ये मिशन आगे बढ़ता चला गया। मैं आपको बताता जाऊं, अपने MLA साहब तक भी एक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये जो स्कूल है सर, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे एक और फख्र भी इस स्कूल के हवाले से है। मैंने कई साल इस स्कूल के चेयरमैन की हैसियत से काम किया है और मैंने देखा है कि ऐसे सुचन कि जितनी वहां से हमें इनकम आती है उससे ज्यादा तो यहाँ खर्चे में चला जाता है, जिसमें उसातिजा की तनख्वाहें, यहाँ का देख रेख, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जितना पैसा लगता है उससे कम पैसा हमें फीस के तौर यहाँ वसूल रहता है। यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी अच्छी तरह से ये मालूम होगा। हमने काफी कोशिशें तब भी की थी, ये सामने वाली बिल्डिंग हमने तब इसकी दाग बेल डाली थी। और मेरा सिर्फ इतना आपसे जो जितने भी इज्जत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे मेरी ये मौदबाना गुजारिश है, आप इसको एक स्कूल के माध्यम से ना देखें, स्कूल के नजरिए से ना देखें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो एक इनकम का जरिया बना है। वहाँ पैसे की वो लत लगी हुई है। ये वो इदारा है जिसने पटन इलाके की, मेरे ख्याल में पटन इलाके के समाज की काफी अच्छे तरीके से, काफी आला तरीके से यहाँ के नौजवानों को पॉलिश किया है। मैं आज आपके सामने अगर कोई बात करने का अहल हूँ, ये भी इसी स्कूल की देन है। मुझे याद है यहाँ के गुरबा, यहाँ के मिसाकीन, यहाँ के यतीम वो इस स्कूल में पढ़े लिखे हैं और बाहर
बाहर समाज में जाकर उन्होंने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे कारनामे, आला कारनामे अंजाम दिए हैं। उसमें बहुत सारे उसातिज़ा किराम का भी रोल रहा है। यहाँ मेरी नजरों में मोहतरम कमर साहब भी बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर उन्होंने कुछ अल्फाज भी बोले थे। कमर साहब भी इस स्कूल के उस्ताद रहे हैं, इनके पास हमने पढ़ा है। एक वो माहौल बनाया था, एक वो सोसाइटी में यहाँ के बच्चों को पॉलिश किया गया था। आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, वहाँ देखेंगे निवारे से पढ़े लोग हैं, हम भी निवारे से पढ़े हैं। अभी हमारी यहाँ पर एक मायना स्टूडेंट भी आई थी, आपने उनको भी एक इनाम मिला। आपने देखा डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, इसी इदारे के जनाबे वाला वो फारिग शुदा है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कई सारे मैदानों में एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है, वो इसी स्कूल की देन है। मगर मैं फिर यही बात कहूंगा, चाहे यहाँ पर उसातिज़ा किराम है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम सोसाइटी के लोग हैं, हम ये मान के चले कि ये एक मिशनरी स्कूल है और हमसे जितना हो पाए हम अपने अपने जो भी हमारे मनसब है, जिस मनसब पर हम बैठे हैं, उस मनसब से वहाँ पर बैठ के हम इस मिशनरी स्कूल के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना किरदार जो है, अपना जो रोल है, इसको निभाते जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।